मैं हूँ दासी तेरी दातिए, सुन ले बिनती मेरी खास ये। मैया जब तक जीऊँ मैं सुहागन रहूँ, मुझको इतना तू वरदान दे। हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ गौरा, जय माता दी। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए आज की जो वीडियो है वो है जैसे हरतालिका तीज व्रत की पूजा आप प्रदोष काल में जो कि 2025 में 26 अगस्त दिन मंगलवार को करेंगे, उसका आप चौकी कब हटाएं कब नहीं हटाएं, जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है उसका विसर्जन कब करना है, शाम के टाइम ही कर लेना है कि अगले दिन करना है, क्या है सही विधि विसर्जन की, विसर्जन कैसे करें कब करें, सभी सुहाग कब लें, जैसे शाम को पूजा करते हैं तभी ले लें या अगले दिन पारण के दिन लें। तो सभी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिलेगी। एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है, पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय माता दी, जय माँ गौरा, हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है उसका विसर्जन आपको कब करना चाहिए, उसका विसर्जन आपको पूजा के बाद कर देना चाहिए, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का यही नियम है कि उसको रखा नहीं जाता है रात भर। उसका जब पूजा आप कर लें तो दीपक ठंडा होने के बाद आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन तुरंत कर देना चाहिए। उसके लिए आपको एक पात्र लेना है, उसमें आप जल भर लें इतना कि शिवलिंग डूब जाए। जो भी सामग्री आपने चढ़ाई है सभी को धीरे धीरे, देखिए वीडियो में आप देख सकते हो, जिस भी आपने पात्र लिया है उसमें सभी चीज़ों को आप डाल दें। उसके बाद सबसे पहले आपको माता गौरा जी का विसर्जन करना है और हाथ में तिल या अक्षत या पुष्प लेकर आपको ये ज़रूर बोल देना है कि आवाहन हमने किया था, आपने हमारी पूजा स्वीकार की, हमारी पूजा पूर्ण हुई, अब आपका विसर्जन करने जा रहे हैं। हमसे जो भूल हो गई हो, जो गलती हो गई हो, हे प्रभु हे माता क्षमा कर दीजिएगा और हमारी मनोकामना पूर्ण करिएगा, हमारा सुहाग अखंड रखिएगा, अपना आशीर्वाद अपनी कृपा मेरे परिवार के ऊपर बनाए रखिएगा, हमेशा हमारे परिवार की रक्षा करिएगा, मेरे सुहाग की रक्षा करिएगा, मेरे बच्चों की रक्षा करिएगा। इस तरीके से आपको शिवलिंग का विसर्जन आपको जब प्रदोष काल में आप 26 अगस्त को मंगलवार को पूजा करेंगे, दीपक ठंडा होते ही आपको विसर्जन कर देना है। रात भर शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए, उससे आप पाप के भागीदार बनेंगे। हो गया। अब चलिए जानते हैं जो सामग्री है उसका आपको क्या करना है। तो देखिए जो चौकी है विसर्जन बस केवल आपको पार्थिव शिवलिंग का करना है, बाकी जो भी आपने सामग्री चढ़ाई है उसको रात भर आपको रहने देना है। अगर बच्चे मांगते हैं प्रसाद तो आप बांट सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही आपको छोड़ देना है सभी चीज़ें। अगर आप जैसे आपने पकवान बनाकर चढ़ाया जाता है कई जगह पर, कई घरों में पकवान आप हटा सकते हो, बाकी फल फूल मिठाई आपको ऐसे ही रहने देना है। सुबह में जब आप पारण करने, जब सुबह अगले दिन सुबह उठती हैं पारण करने के लिए, तो सबसे पहले आपको नहा धोकर अपना जो साड़ी आपने पहनी थी वही साड़ी आपको पहनकर पूजा करनी होती है। उसके बाद आपको सबसे पहले पूजा करने के बाद माता से सुहाग लेना होता है। जब आप प्रदोष काल में पूजा करें, जैसे तीज वाले व्रत वाले दिन, तभी जो आपने उंगली से माता को सिंदूर लगाया था वही उंगली अपने मांग में आप लगा लीजिए। अगर 2 बार लगाए हैं, 3 बार लगाए हैं, 5 बार लगाए हैं, जितनी बार लगाए हैं उतनी बार आपसे माता को सुहाग लेना होता है, माता से आपको सुहाग लेना होता है। इस बात का ध्यान रखें, एक बार कभी आपको सिंदूर नहीं लेना चाहिए सुहाग। फिर आपने एक नियम होता है, जिस उंगली से आपने लगाया उसी से आप सुहाग लें, नहीं तो जो आपने शादी की चुनरी जो ओढ़ी है वो चुनरी आपको पारण के समय सुबह जरूर ओढ़कर वही साड़ी पहननी है, वही चुनरी ओढ़नी है, उसी चुनरी से आपको माता से सुहाग लेना है। माता को सिंदूर चढ़ाइए, उसके बाद आंचल से अपने मांग में ले लीजिए। तो ऐसे आपको सुहाग लिया जाता है। उसके बाद जो सामग्री बची है, ये
आप दान कर सकते हो, अपने लिए भी आप रख सकते हो। वैसे कोशिश यही करनी चाहिए, 2-2 चढ़ाना चाहिए। अगर आपने 2-2 चीज़ नहीं चढ़ाई है तो उसी में से, जैसे चूड़ी चढ़ाई है तो 2 चूड़ी, 4 चूड़ी, 5 चूड़ी अपने लिए लीजिए, रख लीजिए, बाकी आप दान कर दीजिए। उसी में से थोड़ा थोड़ा अपने लिए, जो माता को आपने बिंदी लगाई है वो बिंदी आप ले लीजिए। माता से ये सुहाग होता है, तो माता का आशीर्वाद आपको मिलता है, माता की कृपा मिलती है। बाकी जो आपने साड़ी रखी है, अंगूछा रखा है, सभी आपको दान कर देना है। जो फल फूल मिठाई है वो प्रसाद बन गया है, वो आप परिवार में बांट दीजिए। खुद भी आप, जैसे हमारे यहाँ पर वही प्रसाद खाकर व्रत खोला जाता है, किसी किसी के यहाँ पर पंजीरी बनाकर चावल की खोली जाती है। तो जैसे भी आपका घर का नियम हो आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपको चाहें तो आप एक दिन पहले ही जो अपने छूने के लिए, जैसे सीधा निकालने के लिए जो सामान आप चौकी पर रख सकते हैं ना, तो पूजा करने के बाद माता से सुहाग लेने के बाद, आप पूजा करने के बाद आप दान का आपको सभी सामान निकाल लेना है। एक दिन पहले भी निकाल के आप रख सकते हैं, क्योंकि इतना हिम्मत नहीं होती है, तो एक दिन पहले ही सारी व्यवस्था आपको कर लेनी चाहिए। फिर आपको वहीं पर पूजा के पास ही रख लेना है। पूजा करने के बाद पूजा की चौकी के पास अगर आपने रखा है तो आपको दान करना चाहिए। दान में आपको खीरा ज़रूर रखना है, आलू, आटा, दाल, चावल, दही, चूड़ा, जितना भी अधिक से अधिक भी दान कर सकते हैं। साड़ी, कपड़ा, श्रृंगार का सामान नहीं, अगर कुछ दान करते हैं तो आपको श्रृंगार का सामान और अनाज का दान और दक्षिणा ज़रूर आपको दान करना है। पूजा में जो आपने दक्षिणा चढ़ाई है उसको भी आपको दान कर देना है। बाकी सभी चीज़ें आप जो माता को, भगवान को चढ़ाई हैं चौकी वाली, वो प्रसाद बन गई है। दान का आपको अलग से लेना है। ये सारी चीज़ें, फल फूल, मिठाई, ये सब भी आप दान कर सकते हैं। और आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कुछ आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आप चौकी का, उसके बाद आप पारण करने से पहले कुछ लोगों के लिए जो भी जैसे भी नियम है घर का, ऐसे आपको घर का नियम, आप घर के नियम से पालन कर लेना है। बाकी जो चौकी है वो आप फिर बाद में हटा सकते हैं। अगर आपने कलश रखा है तो कलश आपको हिला लेना है। जब आप पूजा करें, पूजा करने के बाद थोड़ा सा हल्का सा कलश हिला दीजिए। उसके बाद में आप चौकी को हटाते रहिए। चौकी का जो सामान है उसको आप बाद में हटाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। शाम होने से पहले आपको हटा देनी। शाम को कभी भूल कर भी चौकी नहीं हटानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो ये थी छोटी सी वीडियो, आप लोगों को हेल्पफुल रही होगी, पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। माता गौरा सभी सुहागन महिलाओं का सुहाग अखंड रखें, उनके बाल बच्चों की रक्षा करें, उनके घर परिवार की रक्षा करें, अपनी कृपा दृष्टि सभी परिवार पर बनाए रखें। आप सभी पर भी और मेरे परिवार पर भी बनाए रखें। तो चलिए, मिलती हूँ ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो के साथ। मेरे चैनल पर इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो, जानकारी वर्धक वीडियो आप सभी को मिलती रहती है, तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगली हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, पार्वती पतये, हर हर महादेव।